हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आशा की नई किरण में। मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार मिश्रा फिर आपके लिए एक अच्छी सी कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आप लोग तो छठ पूजा के बारे में जानते ही होंगे। दोस्तों, उसी के लिए मैं कुछ जानकारी लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये जो छठ पूजा होती है, ये जो है सूर्य देव और छठ माता के लिए किया जाता है। दोस्तों, ये जो होता है ये अक्सर जो है कि ये लड़कों के लिए और लड़कों की सुरक्षा के लिए ही ये व्रत रहा जाता है। यह जितने भी व्रत होते हैं उन सब में से सबसे ज़्यादा कठिन होता है। इस व्रत को जो है कि 3 दिन रहा जाता है। इस व्रत को माता सीता ने भी किया था और द्वापर युग में द्रौपदी ने भी किया था और कर्ण ने भी किया था, क्योंकि कर्ण सूर्यपुत्र था। इसी से संबंधित कुछ कहानी मैं आपके सामने रखता हूँ। एक समय की बात है, एक औरत की शादी होती है और बहुत समय तक उस औरत को जो है कि लड़का नहीं होता है, कोई बच्चा भी नहीं होता है। वह बहुत दुखी मन से जो है वो छठ माता की पूजा करती है और कहती है, अगर माँ आपकी कृपा से मुझे कोई बच्चा हुआ तो मैं आपका हमेशा आजीवन छठ पूजा करती रहूँगी। तो उसके बाद कुछ समय बाद उसे एक लड़का हुआ। लड़का होने पर बहुत खुश हुई। लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ। वो अपने लड़के का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लगी। उसके बाद उसने अपने लड़के की शादी कर डाली और शादी हो जाने के बाद उसकी बहू आई। जब उसकी बहू आई, जो उसकी बहू थी वो बहुत ही ज़्यादा जो है कि नए ज़माने की थी। वो पूजा पाठ और इन सब में नहीं मानती थी। कहती थी कि मैं तो इस गांव की सबसे ज़्यादा अमीर हूँ, मुझे किस चीज़ की, मेरा पति अच्छा खासा कमाता है, इतना बड़ा घर है। लेकिन उसकी सास समझाती थी, कहती थी नहीं बहू, ये सब छठ माता की कृपा से है, तुम्हें छठ पूजा की करना चाहिए। तो कही, देखिए माता जी, अगर ये आप लोग की प्रथा है तो ये लोग आप ही लोग किया करो, ये मुझसे मत कहो। इतने में उसका पति आया। उसका पति भी उसको समझाया, लेकिन वो उसने अपनी एक बात भी अपने पति की नहीं मानी। उसके बाद कुछ दिनों बाद छठ पूजा आया। उसका बेटा जो है उसकी जो है अपनी माँ की सारे सामान बनवाने में, खरीदवाने में और घाट पर ले जाने की तैयारी करने लगा। तो साथ में उसके बहू को भी लेके कहा कि चलो तुम भी चलो। तो वो कही कि ठीक है चलिए चलते हैं, मैं भी चलती हूँ। और उसके बाद वो घाट पे गई। घाट पे जब गई तो वहाँ पे जो है सब लोग पूजा करने लगे। तो जब वो पूजा करने लगे तो उसको वहाँ उबन होने लगा और वो बाज़ार में चली गई। देखो क्या है, वहाँ पे देखी तो किसी ठेले पे कुछ खाने पीने लगी। उसका पति देखा कि उसकी माँ के पास वो नहीं है, तो वो अपनी पत्नी को खोजने के लिए चल दिया। और उसके बाद जब अपनी पत्नी के पास गया तो कहा कि चलो माँ पूजा कर रही है, तुम भी पूजा देख लो। तो कही, देखिए मैंने आपको घर में ही पहले बता दिया था कि मुझे पूजा में कोई भी मन नहीं है, लेकिन मैं तब भी आई। अब माँ पूजा कर रही हैं, उनको करने दीजिए, पूजा होने के बाद तब मैं जाऊँगी। उसके पति ने उसको समझाया, लेकिन वो एक बात नहीं मानी। जब उसका पति जान गया कि अब ये मेरी बात नहीं मानेगी, तब उसके बाद उसका पति उसने वहीं पे छोड़ दिया और उसके बाद वो अपनी माँ के पास आया। उसकी माँ पूजा कर चुकी थी। पूजा करने के बाद कहीं कि बेटा तुम ही पैर छू लो। जैसे ही वो पैर छूने के लिए गया तो वहाँ पे कीचड़ था। कीचड़ में उसका पैर जो है खिसक के पानी के गहरे भाग में चला गया वो, और वहीं पे डूबने लगा। घाट के किनारे के लोग कहें कि इसको बाहर निकालो, लेकिन वो नहीं बाहर आ पाया और इतने में वो डूब गया। इतने में उसकी माँ ने देखा तो कहा, छठ माँ आपने मेरे ही बेटे को डुबा दिया, आपकी कृपा से ही तो मुझे मेरा बेटा मिला था। मैं भी एक माँ हूँ, आप भी एक माँ हैं। एक माँ हो के आपने एक माँ का दिल दुखाया है। माँ अब आपको मेरा बेटा लौटाना होगा। अगर आपने मेरा बेटा नहीं लौटाया तो आप जो है मुझे भी अपने अंदर समाहित कर लो। उसके बाद इतने में उसकी पत्नी आई, तब उसने फिर से अपने सास को बोलना शुरू कर दी कि मैंने तो पहले ही मना कहा था कि आप मत आओ, पूजा मत करो। देखो आपके काम पूजा के चक्कर में मेरा पति भी डूब गया। और अपने सास को लगी बोलने लगी। यह सब घटना जो है घाट पे सारी औरतें देख रही थी और सबको इतना दुख हुआ कि सब लोग एक साथ जो है छठ माता से प्रार्थना किए कि इस बूढ़ी औरत की पुकार सुनिए और इसके बेटे को वापस कर दीजिए। और जैसे ही उसकी माँ जो है घाट पे फिर पानी में जाना अंदर शुरू करती है डूबने के लिए, उतने में ही एक चमत्कार होता है। नदी में खूब तेज़ी से लहर
चलना शुरू हो जाती है और लहर के बहाव के साथ में उसका बेटा किनारे की तरफ में आ जाता है। यह चमत्कार देख के सब लोग जो है छठ माता की जय बोलने लगते हैं और कुछ ही देर में उसके बेटे को होश आ जाता है। उसके बाद माँ, बेटा और बहू सब लोग जो है छठ माता की जय बोलते हैं। उसकी बहू का भी छठ माता पे विश्वास हो गया कि छठ माता में वाकई में बहुत शक्ति होती है और उसने जो है छठ माता की जय बोली। बोलो जय छठ माता की। इसमें जो है छठ पूजा में जो है मूर्ति का कोई प्रथा नहीं होता है। इसमें जो क्योंकि ये सूर्य और छठ माता की पूजा होती है। सूर्य देव साक्षात सामने सबके रहते हैं, उन्हें देखा जा सकता है, उन्हें महसूस किया जाता है और छठ माता उनके प्रकाश में रहती हैं। इसलिए किसी भी जगह पे उनका जो है मूर्ति नहीं रहता है। ये अक्सर जो है नदी के किनारे ही पूजा इनकी की जाती है। उगते हुए सूरज को अर्घ देना और प्रायः इसमें औरतें जो हैं छठ माता की गीत और उनकी गुणगान करती हैं। दोस्तों, इस प्रकार मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आप लोग को मेरी ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी कहानी के बारे में कुछ सुझाव देना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स से मुझे दे दिया करिए, तब मैं आपको उस हिसाब से अगली कहानी दे सकूँगा। दोस्तों, अब मैं आप लोग से इजाज़त लेता हूँ। अगली कहानी में मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।